नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक काफ़ी दिलचस्प सामग्री है। ये एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है जिसका शीर्षक है थॉट फॉर 49s और इसका विषय है विवाहित महिलाओं का मनोविज्ञान। और जैसा ये स्क्रिप्ट दावा करती है, उन्हें प्रभावित करने के कुछ कथित तरीके। हाँ, ये स्क्रिप्ट मैंने भी देखी। इसमें वो 3 गुप्त हथियारों का जिक्र है। स्रोत का कहना है कि इनका उद्देश्य किसी विवाहित महिला को इस हद तक आकर्षित करना है कि वो किसी के बिना रह ही ना पाए। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें स्टोइक दर्शन मतलब स्टोइक फिलॉसफी, उसके सिद्धांतों को भी आधार बनाया गया है। जी, और हमारा काम यहाँ देखिए, इस स्क्रिप्ट में बताई गई जो मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं और जो दावे हैं, उनको निष्पक्ष रूप से देखना है। हम पड़ताल करेंगे कि स्रोत क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसके तर्क क्या है। जाहिर है, हम इन विचारों का न तो समर्थन कर रहे हैं, ना ही खंडन कर रहे हैं, बस उन्हें समझने की कोशिश है जैसा उन्हें पेश किया गया है। सही कहा। तो चलिए इस सामग्री में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इसके मुख्य बिंदु क्या है और ये किस तरह की एक तस्वीर पेश करती है। स्क्रिप्ट की शुरुआत ही एक इंटरेस्टिंग दावे से होती है। ये कहती है कि ज्यादातर पुरुष सीधे दिल पर हमला करते हैं। हाँ, मतलब वो गिफ्ट देना, तारीफ करना, मीठी बातें, वो सब। एग्जैक्टली। लेकिन ये स्रोत इसे सतही मानता है। हाँ, स्रोत का तर्क है कि असली खेल दिमाग और रूह से शुरू होता है। इसके अनुसार एक विवाहित महिला महज प्यार या ध्यान नहीं चाहती, बल्कि वो शायद किसी ऐसे इंसान की तलाश में हो सकती है जो उसे इतनी गहराई से समझे, शायद जितना वो खुद को भी नहीं समझती। ये अपने आप में एक बड़ा दावा है। बिल्कुल। और यहीं पर वो स्टोइक दर्शन की एंट्री होती है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, एक मूल विचार कि बाहरी चीजें हमें हिला नहीं सकती अगर हम अंदर से मजबूत हों। स्क्रिप्ट का कहना है कि जो 3 हथियार बताए गए हैं वे इसी विचार पर टिके हैं। हाँ, मतलब भावनात्मक स्थिरता और गहरी समझ पर जोर है, ना कि बाहरी दिखावे पर। ये बाहरी उथल-पुथल के बीच वो अंदर की शांति बनाए रखने का दर्शन है, और स्रोत इसे रिश्ते के संदर्भ में इस्तेमाल कर रहा है, ये सुझाव देते हुए कि यही आंतरिक स्थिरता वो आकर्षण का केंद्र बन सकती है। अच्छा, तो फिर पहले हथियार पे आते हैं। स्रोत इसे कहता है अनकही चाहत को पहचाने, उसकी खामोशियां सुने। ये सुनने में तो काफी पोएटिक लगता है, पर इसका मतलब क्या बताया गया है स्क्रिप्ट में? स्क्रिप्ट का सुझाव है कि विवाहित महिला की जो ऊपरी बातें हैं, उनके पीछे छिपी भावनाएं, उसकी थकान, शायद उसके जीवन में जो खालीपन है, उसको महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। स्क्रिप्ट कहती है कि जब वो कुछ कहते कहते रुक जाए या बिना किसी वजह के मुस्कुरा दे, तो ये सिर्फ नॉर्मल हाव भाव नहीं है। स्रोत इन्हें गुप्त दरवाजे के संकेत मानता है, मतलब उसकी अनकही दुनिया में झांकने का एक मौका। अच्छा, तो ये सिर्फ बातों को सुनना नहीं, बल्कि उन गैप्स को, उन खामोशियों को सुनना है जहां असल भावनाएं छिपी हो सकती हैं। स्क्रिप्ट इसे करने का तरीका क्या सुझाती है? मेन सलाह है ध्यान से सुनना, बिना टोके, और जब ऐसा कोई मौका आए तो धीरे से सहानुभूति के साथ पूछना, जैसे क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो, बताना चाहोगी? स्रोत का दावा है कि जब उसे ये महसूस होगा कि कोई उसकी अनकही बातों को भी समझ रहा है और वो बिना डरे अपनी बात रख सकती है, तो एक गहरा कनेक्शन बनेगा। उसे लगेगा कि ये व्यक्ति उसे शायद खुद से भी बेहतर समझता है। इसका कोई उदाहरण दिया है स्क्रिप्ट में? क्योंकि ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। हाँ, एक उदाहरण दिया है। मान लीजिए वो कहती है, नहीं सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी उदासी या कंपन महसूस हो। ओके। तो स्क्रिप्ट के अनुसार उसे अनदेखा करने के बजाय ये कहना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तुम कुछ उदास हो, अगर मन हल्का करना चाहो तो बात कर सकती हो। स्रोत का मानना है कि ये छोटी सी पहल, ये दिखाना कि आपने उसकी असल भावना को पकड़ लिया, वो बहुत मायने रख सकता है। हाँ, ये सतही बातचीत से परे जाने जैसा है। बिल्कुल। ये वाकई सतही बातों से हटकर है। स्क्रिप्ट इसमें कुछ और बारीकियां भी जोड़ती है, जिन्हें वो उन्नत टिप्स कहती है। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ और गहरे अवलोकन करने की सलाह देता है, जैसे सिर्फ ये नहीं देखना कि वो हंस रही है, बल्कि उसकी हंसी के तरीके पर ध्यान देना। क्या वो सच्ची खुशी वाली है या सिर्फ फॉर्मेलिटी? अच्छा। उसके पहनावे की तारीफ भी सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व से जोड़कर करने का सुझाव है। उदाहरण के लिए स्रोत कहता है, सिर्फ ड्रेस अच्छी है कहने के बजाय कुछ ऐसा कहना जैसे, इस रंग में तुम्हारी मुस्कान और खिल उठती है, जैसे कोई अंदरूनी खुशी बाहर झलक रही हो। यानी तारीफ को भी ज्यादा पर्सनल और गहरा बनाने की कोशिश। और वो रहस्यमयी बने रहने वाली बात क्या है? हाँ,
स्रोत ये भी सुझाव देता है कि हमेशा पूरी तरह से उपलब्ध या खुली किताब की तरह नहीं रहना चाहिए। धीरे धीरे अपने बारे में बताना, अपनी भी एक मिस्टीरियस दुनिया बनाए रखना। ओके, इसका लॉजिक? यहाँ तर्क ये दिया गया है कि इससे वो सोचने पर मजबूर होगी, यह व्यक्ति कौन है, यह मुझे इतनी गहराई से कैसे समझ लेता है, पर खुद इतना रहस्यमय क्यों है। स्रोत का मानना है कि यह रहस्य और समझ का मिश्रण एक शक्तिशाली आकर्षण पैदा कर सकता है। दिलचस्प है कैसे ये स्रोत सुनने और समझने से शुरू करके रहस्य और आकर्षण तक पहुंचता है। चलिए अब दूसरे हथियार की बात करते हैं। इसे कहा गया है भावनाओं पर नियंत्रण, स्टोइकवाद का जादू। यहाँ तो स्टोइक दर्शन का सीधा जिक्र है। हाँ, यहाँ स्टोइकवाद का जो सेंट्रल आइडिया है, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, वो मुख्य है। स्रोत का तर्क है कि बहुत ज्यादा भावुकता, खासकर नेगेटिव भावनाएं जैसे गुस्सा, हताशा या इनसिक्योरिटी दिखाना, वो आकर्षण को कम करता है। अच्छा। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, शांत रहता है, वो ताकतवर और भरोसेमंद नजर आता है। ये फिर उसी स्टोइक सिद्धांत पर आधारित है कि बाहरी परिस्थितियों को अपने अंदर के बैलेंस को बिगाड़ने न दिया जाए। तो स्रोत का कहना है कि जब महिला देखेगी कि ये पुरुष मुश्किल हालात में भी घबराता नहीं, शांत रहता है, छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, तो उसे सुरक्षित महसूस होगा। बिल्कुल, स्क्रिप्ट कहती है कि इससे उसमें एक गहरा विश्वास पैदा होगा। वो सोचने लगेगी, जैसा स्रोत कहता है, ये व्यक्ति मेरा सहारा बन सकता है, ये तूफानों में भी स्थिर खड़ा रह सकता है। स्रोत इस भावनात्मक स्थिरता को एक नशे की तरह बताता है, एक ऐसी क्वालिटी जिसकी ओर लोग नेचुरली खिंचते हैं, खासकर अगर उनके अपने जीवन में भावनात्मक उथल-पुथल हो। ये नशा शब्द काफी मजबूत है। क्या स्रोत ये बताता है कि ये स्थिरता इतनी आकर्षक क्यों मानी गई है? स्रोत का तर्क ये लगता है कि ऐसी स्थिरता एक इमोशनल एंकर का काम करती है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ बदलता रहता है, अस्थिरता आम है, वहाँ किसी का शांत और स्थिर रहना एक दुर्लभ और इसलिए कीमती गुण बन जाता है। सही। इसके साथ ही स्रोत एक और बात कहता है, पुरुष को अपना एक भरा पूरा संसार बनाना चाहिए, यानी उसके अपने लक्ष्य हो, अपना पैशन हो, अपना आत्मसम्मान हो। इसका क्या मतलब हुआ? अपना संसार बनाने से आकर्षण कैसे बढ़ेगा? स्रोत का विचार ये है कि जब महिला देखेगी कि पुरुष का जीवन पहले से ही सार्थक और पूर्ण है, वो अपनी खुशी या पहचान के लिए उस पर निर्भर नहीं है, तो ये उसकी नज़र में पुरुष का मूल्य बढ़ा देगा। उसे लगेगा कि इस व्यक्ति के जीवन में शामिल होने के लिए, उसे पाने के लिए शायद उसे अपनी कुछ सीमाएं तोड़नी पड़े, कुछ एफर्ट करना पड़े। अच्छा, ये निर्भरता के बजाय एक तरह से बराबरी या चुनौती का भाव। हाँ। बिल्कुल, जिसे स्रोत आकर्षण बढ़ाने वाला मानता है। इसे समझाने के लिए भी कोई काल्पनिक उदाहरण दिया गया? हाँ, स्क्रिप्ट एक सीन पेंट करती है। रात का समय है, बाहर बारिश हो रही है, महिला खिड़की के पास खड़ी है और खोई हुई है। वो खुद से पूछ रही है, मैं इस व्यक्ति के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। स्रोत के अनुसार इसका जवाब ये है कि पुरुष की शांत स्थिरता ने उसकी अपनी व्यवस्थित दुनिया में एक भावनात्मक तूफान ला दिया है। उसकी शांति ने उसे अपनी अशांति का एहसास करा दिया है और वो इस कॉन्ट्रास्ट की ओर खिंच रही है। ये काफी नाटकीय चित्रण है। क्या इसमें भी कुछ उन्नत टिप्स हैं? हाँ, यहाँ एक दिलचस्प टिप है जिसे स्रोत भावनाओं का लूप कहता है। इसका मतलब है एक तरह का पुश पुल डायनामिक बनाना। कभी थोड़ी दूरी बनाना, थोड़ा उदासीन दिखना, ताकि उसे आपकी कमी महसूस हो, वो आपको याद करे। ओके, पुश पुल। और फिर अचानक अप्रत्याशित रूप से नजदीकी दिखाना, शायद एक गहरी नजर, कोई ऐसी बात कहना जो सीधे दिल को छू जाए, या एक हल्का सा ऑलमोस्ट अनजाने में हुआ टच। तो ये एक तरह का इमोशनल रोलर कोस्टर बनाने की स्ट्रैटेजी है। स्रोत का दावा तो यही है। उसका कहना है कि इससे महिला याद करना, पाना और ज्यादा चाहने के एक साइकिल में फंस सकती है। ये उसे लगातार आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसके साथ एक और सलाह है, उसके डरों को सुनना, जैसे पहचान खो देने का डर या फिर से दिल टूटने का डर, और उन्हें बिना मजाक उड़ाए गंभीरता से लेना। ऐसा करके स्रोत के अनुसार पुरुष उसके लिए एक सुरक्षित जगह बन जाता है जहां वो अपनी कमजोरियां भी जाहिर कर सकती है। और वो भविष्य के बारे में बातें करना, उसका क्या है? हाँ, स्रोत कहता है कि भविष्य की पॉजिटिव तस्वीरें दिखाना, जैसे कहना, सोचो आने वाले कल में हमारे साथ क्या क्या खूबसूरत हो सकता है,
उसकी कल्पना पर गहरा असर डाल सकता है। ये उसे वर्तमान की जो सीमाएं हैं उनसे परे सोचने के लिए प्रेरित करता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि स्रोत काफी सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति पेश कर रहा है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी हथियार पर, जिसे स्रोत सबसे खतरनाक बताता है। ये क्या है? इसका नाम है उसकी असली ताकत दिखाएं, पतंगा आग वाली कशिश। इसे खतरनाक शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सीधे महिला की पहचान और सेल्फ इमेज से जुड़ा है। स्रोत का तर्क है कि समाज, परिवार और जिम्मेदारियां अक्सर एक विवाहित महिला को कुछ भूमिकाओं में, जैसे पत्नी, माँ, बहू, इनमें सीमित कर देती हैं। इस प्रक्रिया में वो शायद भूल जाती है कि इन भूमिकाओं के परे भी उसका एक वजूद है। उसके अपने सपने थे, अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, अपनी एक अंदरूनी आग थी। तो इस हथियार का उद्देश्य उसे उसकी उस भूली हुई पहचान को याद दिलाना है? बिल्कुल। स्क्रिप्ट कहती है कि पुरुष को उसे ये महसूस कराना होगा, और ये दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई से होना चाहिए, कि वो उसे सिर्फ उसकी जिम्मेदारियों या भूमिकाओं के लिए नहीं सराहता, बल्कि उस असली औरत के लिए चाहता है जो वो उन भूमिकाओं के पीछे है। उसे ये दिखाना कि तुम सिर्फ घर चलाने वाली मशीन नहीं हो, तुम में दुनिया बदलने की क्षमता है। स्रोत का दावा बहुत बड़ा है कि जब वो महसूस करेगी कि कोई उसे उसकी इस गहरी सच्ची पहचान के लिए महत्व देता है, तो वो उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकती है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार लगता है। इसे करने के व्यावहारिक तरीके क्या सुझाए गए हैं? स्रोत कुछ उदाहरण देता है, जैसे अगर उसका दिन बहुत मुश्किल गुजरा है तो उसे कॉल करके सिर्फ सहानुभूति न देना, बल्कि कहना, तुम्हें पता है तुम कितनी मजबूत हो, जिस तरह तुम ये सब संभाल रही हो और फिर भी अपने अंदर की वो चमक बनाए रखती हो, वो कमाल है। या किसी बातचीत के दौरान जब वो अपने किसी पुराने सपने का जिक्र करे तो उसका हाथ थाम कर कहना, तुम्हारे सपने अभी खत्म नहीं हुए हैं, उन्हें पूरा करने का रास्ता अब भी है। स्रोत के अनुसार ये महज शब्द नहीं बल्कि उसकी आत्मा को जगाने वाले पल बन सकते हैं। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है कि ये चापलूसी या झूठी तारीफ लगे? हाँ, और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सब सच्चाई से होना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। इसीलिए इसे पिछले हथियार यानी स्टोइक स्थिरता के साथ मिलाने की सलाह दी गई है। अच्छा कॉम्बिनेशन। हाँ, मतलब आप भावनात्मक रूप से स्थिर रहें, अपनी गरिमा बनाए रखें, लेकिन साथ ही उसके दिल में इस तरह जगह बनाएं कि वो आपको अपनी ताकत का स्रोत मानने लगे। आप उसके गुलाम न बने, बल्कि एक ऐसे साथी बने जो उसे ऊपर उठने में मदद करता है। समझ गया। लक्ष्य ये है कि वो सोचे, जैसा स्रोत कहता है, ये वही पुरुष है जिसने मुझे मेरी खोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया। तो ये संतुलन बनाने की बात है, स्थिर रहना पर साथ ही गहराई से जुड़ना और उसे प्रेरित करना। क्या इसके लिए भी कोई उन्नत टिप है? हाँ, यहाँ टिप है उसे आपकी आदत डालने की। स्रोत का सुझाव है कि आप उसके जीवन का एक नियमित सकारात्मक हिस्सा बन जाए, जैसे सुबह का पहला विचार या रात का आखिरी ख्याल। ये कैसे होगा? उसकी छोटी छोटी जीतों पर भी ध्यान देकर और उनकी सराहना करके। जैसे स्रोत उदाहरण देता है, अगर वो कहे, वाह आखिरकार ये ड्रेस फिट हो गई, तो जवाब में कहना, तुम कमाल लग रही हो, तुमने मेहनत की और ये नतीजा है। अच्छा, इससे क्या हासिल होगा? स्रोत का तर्क है कि इससे आप अनजाने में उसकी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। आप उसके समर्थक हैं, उसकी खुशियों में खुश होने वाले, और लोग अपनी टीम के लिए, अपने समर्थकों के लिए बहुत कुछ करते हैं, सीमाएं लांघते हैं। अंत में स्रोत एक और गहरी बात कहता है, उसकी अंदरूनी इच्छाओं या भावनाओं को पहचान कर उन्हें नाम देना। जैसे शायद ये कहना, मैं तुम्हें फिर से वही बेफिक्र सपनों से भरी लड़की महसूस कराना चाहता हूँ जो तुम शायद कहीं भूल गई हो। स्रोत का मानना है कि इस तरह उसकी गहराई को छूना इस कनेक्शन को एक लत में बदल सकता है। तो अगर मैं इन तीनों हथियारों को एक साथ देखें, तो इस स्रोत थॉट फॉर 49 का मुख्य संदेश क्या निकलता है? मतलब निचोड़ क्या है? संक्षेप में स्रोत ये कह रहा है कि एक विवाहित महिला को गहराई से प्रभावित करने के लिए वो सतही तरीके जैसे महंगे उपहार या चिकनी चुपड़ी बातें उतने कारगर नहीं हैं जितने कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करने वाले तरीके। ये तीन हथियार उसी दिशा में जाते हैं। पहला, उसकी अनकही भावनाओं और जरूरतों को समझना, वो खामोशियों को सुनना। दूसरा, खुद भावनात्मक रूप से स्थिर और मजबूत बनना, स्टोइकवाद का प्रयोग जो उसे सुरक्षा और आकर्षण का एहसास दिलाए। और तीसरा, उसकी सामाजिक भूमिकाओं से परे जाकर उसकी व्यक्तिगत क्षमता, उसके सपनों
और उसकी असली पहचान को पहचानना और उसे प्रेरित करना। तो केंद्रीय विचार ये है कि गहरा आकर्षण वो समझ, स्थिरता और पहचान की पुष्टि से पैदा होता है। हाँ, स्रोत का मुख्य दावा यही प्रतीत होता है। ये मानता है कि अगर कोई पुरुष इन 3 क्षेत्रों में महारत हासिल कर लेता है तो वो एक ऐसा गहरा और मजबूत बंधन बना सकता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो। ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक धरातल पर खेला जाने वाला खेल बताया गया है, जहां बाहरी चीजों से ज्यादा अंदर के गुणों और समझ का महत्व है। ये विश्लेषण काफी विस्तृत रहा। हमने देखा कि स्रोत किस तरह के तर्क और तकनीकी प्रस्तुत करता है। हाँ, और इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचना स्वाभाविक है कि मानवीय रिश्तों में ये चीजें यानी गहरी समझ, भावनात्मक स्थिरता और किसी की व्यक्तिगत पहचान को महत्व देना वास्तव में आकर्षण को किस हद तक और कैसे प्रभावित करती हैं। स्रोत ने इन्हें एक खास उद्देश्य आकर्षित करने के लिए रणनीतियों के तौर पर पेश किया है, लेकिन इन गुणों का रिश्तों में सामान्य महत्व क्या है, इस पर भी विचार किया जा सकता है। सही बात है। साथ ही इन तकनीकों के जो संभावित नैतिक पहलू हैं, उन पर भी मनन किया जा सकता है। क्या समझ और प्रेरणा का इस तरह से इस्तेमाल करना उचित है जैसा स्रोत सुझा रहा है? ये सवाल श्रोताओं के मन में जरूर उठेगा।